और एक और गहरा सवाल निकल कर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या परमेश्वर को लहू की ज़रूरत है? क्योंकि जब मेमनों का लहू चढ़ाया जाता और मनुष्य रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसने भी अपने लहू देकर पापों की क्षमा दी, तो क्या परमेश्वर लहू से प्रसन्न होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम अन्य तांत्रिक विद्याओं में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बलि चढ़ाते हैं, लहू चढ़ाते हैं उस शैतान पर या जो भी कहें उन पर लहू चढ़ाते हैं ताकि वो हमसे खुश हो और हमें क्या दे, कुछ शक्तियां दे, कुछ पावर हमारे अंदर आ जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, बलिदान को चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें कुछ शक्ति मिलेगी। तो वो उस लहू को उस देवता को या फिर उस शैतान को चढ़ाते हैं ताकि हमें पावर मिले। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं है। हालांकि लगता है कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 13 पद यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। ये परमेश्वर की डिजायर है उसके अंदर कि वो बलिदान को नहीं चाहता जी, वो बलिदान को नहीं चाहता। ठीक है, वो क्या चाहता है? दया को। और अगर होशे की किताब भी आप पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय और 6 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मीन्स हमारे परमेश्वर को ये बलिदान पसंद नहीं है। परमेश्वर इस बलिदान से प्रसन्न नहीं होता जी। आप एक एग्जाम्पल सोचिए, किसी ने कुछ गलत काम किया तो हमारे देश का कानून उसे सजा देगा। क्यों सजा देगा? क्योंकि कानून है, एक लॉ व्यवस्था है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, या फिर जो अधिकारी है, या फिर जो जेलर है, उसे उस व्यक्ति को फांसी देने में मजा आ रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सजा, वाह यार इसको, या फिर वो खुश हो रहा है। नहीं, वो खुश नहीं होते, वो भी दुखी होते होंगे। कोई जेलर अगर किसी को फांसी दे रहा है या फिर कोर्ट में जज किसी को फांसी की सजा दे रहा है तो वो बहुत अंदर से दुखी होते होंगे कि हम एक मनुष्य को क्या कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं मरने की। तो वो अंदर से दुखी होते होंगे। कोई भी खुश नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जीवन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसलिए कोई भी खुश नहीं होगा। तो हम तो परमेश्वर की संतान है, उसके बेटे बेटियां हैं। क्या वो हमें मारने से खुश होगा? नहीं होगा। या फिर उसे भाई लहू चाहिए इनका, तब मैं खुश होऊंगा, पहले मुझे लहू दो, ये भी नहीं है। वो प्रसन्न हो ही नहीं रहा, बलिदान से प्रसन्न नहीं हो रहा, चाहे वो किसी का भी बलिदान हो, प्रसन्न नहीं हो रहा। एक और वचन ऐसा है कि परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने देवी देवताओं को वो अपने बच्चों का भी बलिदान चढ़ा देते हैं। उनसे मैं घृणा करता हूं, उनसे मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं। मीन्स परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं है। वो क्या है? वो एक व्यवस्था है कि लॉ बन गया, एक नियम बन गया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो एक नियम है, उससे परमेश्वर खुश नहीं हो रहा। परमेश्वर तो चाहता ही नहीं था कि ये लोग पाप करें और पाप में गिरें, फिर बलिदान हो, फिर ये हो वो हो। खुद अपने बेटे को बलिदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। क्या वो खुश होंगे इस बात से? नहीं। लेकिन वो नियम, वो कानून है। जैसे हमारे देश में कोई भी फांसी की सजा से खुश नहीं होगा, चाहे वो विरोधी ही क्यों नहीं है उस व्यक्ति का, फिर भी उसके दिल में रहेगा, अरे यार इसकी मृत्यु हो रही, कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन क्या करें, वो कानून है देश का, उसे कोई बदल नहीं सकता। जी। ऐसे ही बाइबल का परमेश्वर ने व्यवस्था, जो कानून था, उसके हिसाब से जो है ये बलि प्रथा थी। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं है। वो लहू एक्चुअल में परमेश्वर को नहीं चढ़ाया जा रहा कि भाई एक कटोरा लहू हमने भरा और ये ले परमेश्वर, ये लहू है,
इसको पी जाओ, इसको खा जाओ, इसको ये करो, उसके बाद जो है हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। परमेश्वर को लहू नहीं चाहिए, यहां पर हमने देख लिया, वो प्रसन्न होता ही नहीं है इस चीज से, उसे नहीं चाहिए। लेकिन वो नियम है, नियम था, मैं यूं कहूं, अब तो नहीं है, नियम था कि वो सैक्रिफाइस करना ही करना है। वो हमारी भलाई के लिए है जी। वो परमेश्वर नहीं मांग रहा उस चीज को, तो उसको परमेश्वर को जरूरत नहीं है उस चीज की, उसकी जरूरत हमें है। एक्चुअल में देखा जाए जी। उस लहू की जरूरत जो बहाया जा रहा है उसकी जरूरत मुझे है, हमें है, परमेश्वर को नहीं। जी। समझे आप? उससे गुनाह मेरे माफ होंगे। परमेश्वर तो पवित्र है। परमेश्वर तो पवित्र है। वो जो प्रोसेस है, वो मैं यूं कहूंगा कि एक प्रोसेस वो रखा गया कि भाई बलिदान करना है तब पाप क्षमा होंगे, बलिदान करना है तब पाप क्षमा होंगे। ये सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, परमेश्वर के नियम के अनुसार। मीन्स वो मांग नहीं रहे हैं कि मुझे खून दो, मुझे खून चाहिए। जी। वो नहीं है, वो हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हमारे गुनाह माफ हों, ताकि हम जीवन को पाएं। वो एक प्रोसेस में, कानून व्यवस्था में कहूंगा। और अगर परमेश्वर प्रसन्न होता उस चीज से तो वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कर दिया, उसे पूरा कर दिया। हाँ, अपना बेटा भेजा, ये लहू, उसके लहू के द्वारा संपूर्ण जगत के पाप क्षमा। तो मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर को वो लहू नहीं चाहिए, ना ही परमेश्वर उस लहू की डिमांड कर रहा है, लेकिन परमेश्वर एक प्रोसेस उन्हें बता रहा है कि बेटा मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, इसलिए ये ऐसे करो, इसे करने से तुम्हें जीवन मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह आए कि चलो मैं एक बार बलिदान हो जाऊंगा, और बलिदान होने के बाद जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। वचन भी ये कहता है कि उसका जो लहू है बहुतों के छुटकारे के लिए बहा। तो इससे ये लगता है कि जो लहू है वो बहुतों के लिए बहाया गया, मतलब जो लोगों के लिए ये सब कुछ हुआ, तो उसका बेनिफिट हम सब के लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह मतलब क्रूस पर बलिदान हुए, तो परमेश्वर को इतनी ताड़ना क्यों सहनी पड़ी? सब कुछ नॉर्मल हो सकता था कि वो आए और क्रूस पर चढ़े, सब कुछ सिंपल, पर बहुत सा हम लोग देखते हैं कि ताड़ना सहनी पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई, कपड़े उतारे गए, ये सब कुछ उन्हें सहना क्यों पड़ा? देखिए, यशायाह की किताब यदि आप निकालेंगे तो वहां पर 53 अध्याय में जी परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। देखिए, यहाँ पर न केवल पाप क्षमा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहुत कुछ किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ताड़नाएं जो आप बात कर रहे हैं, या फिर कोड़े प्रभु यीशु मसीह पर लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उसे घसीटा गया, थूका गया, मारा गया, बेइज्जती की गई, वो इसलिए, वो सब हमारे बेनिफिट के लिए, उससे कहीं ना कहीं हम सबको इसका फायदा मिला है, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है इस विषय में। वो इसलिए ताकि जिस दशा से एक मनुष्य अपने जीवन में गुजरता है, जिस पड़ाव से, कई बार उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, कई बार उसे विरोध का सामना, कई बार अनेक प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, वही सब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में सहा, वही सब सहा, और उसको सहने के द्वारा हमें फायदा हुआ। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। अगर कह रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, मीन्स जब यीशु मसीह कोड़े खा रहे हैं तो हमारी बीमारियों के बदले प्रभु यीशु मसीह कोड़े खा रहे हैं, ताकि हमारा शरीर क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए, चंगा हो जाए, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि हमें शांति मिले। मीन्स जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ उस दिन, वो सब हमारे बेनिफिट के लिए हुआ। नहीं तो यीशु मसीह को तो वैसे ही बलिदान कर सकते थे। भाई यीशु मसीह के साथ में 2 डाकू और भी थे, उन लोगों को इतनी ताड़ना नहीं दी गई, उन्हें सीधे क्रूस पर चढ़ाया गया और कीलें ठोकी गई, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यीशु मसीह को और भी कुछ सहना पड़ा, कोड़े और भी बहुत सी चीजें हम लोग देखते हैं, शर्मिंदगी सब सहना पड़ा।
वो केवल हमारे लिए उसको हमारे लिए सहना पड़ा। और यीशु मसीह के लिए लिखा ही ऐसा था, भविष्यवाणियों में भी ऐसा लिखा हुआ था कि वो उसके साथ में ऐसा होगा। एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब वो क्रूस पर लटकाया गया तो उसका जो चेहरा है वो पहचानने योग्य नहीं था, इतना भयानक। जी बिल्कुल, इतना ज्यादा मतलब भयानक वो देखते कि वो नजारा रहा होगा।